दोस्तों सोचिए, हर साल हजारों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। शुरू में सबको लगता है कि जल्दी अमीर बनने का ये सबसे तेज रास्ता है, लेकिन कुछ ही महीनों में ज्यादातर लोग या तो अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो बैठते हैं या फिर पूरी तरह ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। असल वजह क्या है? क्या जिन लोगों को सक्सेस मिलती है उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला होता है या फिर कोई जादुई इंडिकेटर? सच तो यह है कि फर्क इंडिकेटर्स का नहीं बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन का होता है। जीन मिशेल बेल की किताब द 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग में लिखे गए 25 रूल्स हमें यह सिखाते हैं कि मार्केट से लड़ाई जीतने के लिए चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज से ज्यादा जरूरी है खुद पर काबू। आइए सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहले 5 रूल्स जो हर ट्रेडर के लिए नींव का काम करते हैं। रूल 1, ऑनर योर स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करो। सक्सेसफुल ट्रेडिंग की पहचान ये नहीं कि आप हर बार प्रॉफिट कमाएं, बल्कि यह है कि आप अपने नुकसान को कितना छोटा और मैनेजेबल रख पाते हैं। बुक कोट, लॉ 1, ऑनर योर स्टॉप लॉस। अ स्मॉल कंट्रोल्ड लॉस इज द ट्यूशन फी ऑफ ट्रेडिंग। यानी छोटा नुकसान फीस की तरह है, मार्केट को देने वाली वो कीमत जो आपको आगे खेलने का मौका देती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने रिलायंस में एंट्री ली, लेकिन प्राइस उल्टी दिशा में चला गया। अगर आपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया तो नुकसान सीमित रहेगा और आप अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर आप जिद में आकर स्टॉप लॉस हटा देते हैं तो एक ही ट्रेड आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। रूल 2, अवॉइड स्ट्रैटेजी हॉपिंग सिंड्रोम। बार बार स्ट्रैटेजी बदलना बंद करो। अक्सर नए ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। आज आरएसआई, कल ईएमए, परसों एमएसीडी, हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढना। नतीजा यह होता है कि कंसिस्टेंसी कभी बन ही नहीं पाती। बुक कोट, लॉ 5, अवॉइड स्ट्रैटेजी हॉपिंग सिंड्रोम। मास्टरी इज बॉर्न फ्रॉम रेपिटेशन, नॉट नॉवेल्टी। मतलब मास्टरी बार बार नई चीजें आजमाने से नहीं, बल्कि एक ही सिस्टम को बार बार सही तरीके से फॉलो करने से आती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी निफ्टी फ्यूचर्स में एवरेज 55% विन रेट देती है। अगर आप उसी पर टिके रहें और उसे रिफाइन करते रहें तो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके काम की लग रही हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमें लगातार बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। रूल 3, पर्ज योर इंडिकेटर्स। यानी ज्यादा इंडिकेटर्स से छुटकारा पाओ। चार्ट्स पर 7-8 इंडिकेटर्स लगा देने से डिसीजन आसान नहीं होता, बल्कि कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। मार्केट को समझने के लिए क्लैरिटी चाहिए, डेकोरेशन नहीं। बुक कोट, लॉ 10, पर्ज योर इंडिकेटर्स। सिंप्लिसिटी ब्रीड्स क्लैरिटी। यानी जितना सिंपल चार्ट होगा उतना साफ नजर आएगा कि असल मूव कहां बन रहा है। एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ ईएमए और वॉल्यूम एनालिसिस कई बार उतना ही इफेक्टिव साबित होता है जितना कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर कॉम्बिनेशंस। जरूरी यह है कि सेटअप साफ और समझने लायक हो। रूल 4, चेंज विद द मार्केट। मार्केट के साथ बदलना सीखो। मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी तेज रफ्तार वाली वॉलेटिलिटी, कभी शांत कंसोलिडेशन। अगर आप एक ही तरीके से चिपके रहेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। बुक कोट, लॉ 13, चेंज विद द मार्केट। फ्लेक्सिबिलिटी इज सर्वाइवल। मतलब ट्रेडिंग में सफलता का राज जिद्दी बने रहना नहीं, बल्कि हालात के अनुसार अपना तरीका बदलना है। एग्जाम्पल, जब मार्केट साइडवेज हो तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बार बार फेल हो सकती है। ऐसे समय में रेंज बाउंड सेटअप या स्कैल्पिंग ज्यादा कारगर होते हैं। यानी मार्केट का माहौल देखकर अपनी चाल चलना ही समझदारी है। रूल 5, फियर नथिंग बट फोमो। यानी फोमो से ही डरना सीखो। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। चार्ट पर ग्रीन कैंडल देखकर जल्दी एंट्री लेना या लाल कैंडल पर पैनिक सेल कर देना, ये आदतें अकाउंट को धीरे धीरे खाली कर देती हैं। बुक कोट, लॉ 23, फियर नथिंग बट फोमो, डिसिप्लिन इज द क्योर। यानी किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी से असली नुकसान नहीं होता। असली नुकसान तब होता है जब आप बिना प्लान के मार्केट में कूद पड़ते हैं। एग्जाम्पल,
निफ्टी में अचानक 200 पॉइंट की रैली देखकर आप लेट एंट्री करते हैं। उसी वक्त मार्केट उल्टा मुड़ जाता है और आपका ट्रेड फंस जाता है। यही है फोमो का जाल, जिससे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा बचते हैं। दोस्तों, ये थे पहले 5 लॉज। इनसे हमें साफ समझ आता है कि ट्रेडिंग का खेल केवल चार्ट्स का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और कंट्रोल का है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच किस तरह से आपको उन गिने चुने ट्रेडर्स में शामिल कर सकती है जो लगातार प्रॉफिट कमाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। भाग 2, अनुशासन और धैर्य के 5 नियम। रूल 6, ऑलवेज ट्रेड विद अ प्लान। हमेशा प्लान के साथ ट्रेड करो। ट्रेडिंग में बिना प्लान के उतरना ऐसा है जैसे तूफानी समुंदर में जहाज चलाना, लेकिन आपके पास कोई नक्शा नहीं। शुरुआत में लग सकता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद रास्ता भटक जाते हैं और अंत में किनारे तक पहुंच ही नहीं पाते। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि प्लान के बिना लिया गया हर ट्रेड असल में सिर्फ एक गैम्बल है। बुक कोट, लॉ 6, ऑलवेज ट्रेड विद द प्लान। रैंडम ट्रेड्स गारंटी रैंडम रिजल्ट्स। यानी बिना प्लान के ट्रेड करने पर रिजल्ट भी रैंडम ही होगा। कभी लक से प्रॉफिट मिलेगा, कभी लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म में अकाउंट गिरता ही जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप निफ्टी पर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय कर रखे हैं तो हर स्टेप क्लियर रहेगा। एंट्री 22,000 पर, स्टॉप लॉस 21,900 पर और टारगेट 22,150 पर। अब प्राइस कुछ भी करे, आपका डिसीजन पहले से क्लियर है। लेकिन अगर आपने ये लेवल्स पहले से डिसाइड नहीं किए तो मार्केट के हर छोटे मूव पर आपके इमोशंस आपको अलग दिशा में धकेल देंगे। प्लान होना मतलब ट्रेड से पहले ही सिनारियो सोचना। अगर प्राइस ऊपर गया तो क्या करूंगा, नीचे गया तो क्या करूंगा। एक ट्रेडर का काम गैस करना नहीं, बल्कि प्रिपेयर रहना है। रूल 7, नेवर चैलेंज द मार्केट। मार्केट से बहस मत करो। बहुत से ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे मार्केट को गलत साबित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी एनालिसिस बिल्कुल सही है और मार्केट को इवेंचुअली उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन सच ये है कि मार्केट हमेशा सही होता है और हमें उसे मानना ही पड़ता है। बुक कोट, लॉ 7, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। योर जॉब इज टू एडजस्ट, नॉट आर्ग्यू। मतलब मार्केट से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपका ट्रेड गलत जा रहा है तो उसे काट देना ही बेहतर है, न कि उम्मीद करना कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में वापस आएगा। ईगो के कारण आप पोजीशन होल्ड करते रहते हैं, नतीजा मार्केट ऊपर ही जाता है और आपका नुकसान अनकंट्रोलेबल हो जाता है। यही वो जगह है जहां बड़े ट्रेडर्स भी कैपिटल खो बैठते हैं। मार्केट से बहस करना वैसा ही है जैसे समुद्र की लहर को रोकने की कोशिश करना। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लहर अपनी दिशा में जाएगी ही। समझदारी यही है कि आप अपनी बोट उसी दिशा में मोड़ें। रूल 8, फोकस ऑन लर्निंग नॉट जस्ट मनी। यानी सिर्फ पैसे पर नहीं, सीखने पर ध्यान दो। नए ट्रेडर्स का सबसे बड़ा फोकस प्रॉफिट पर होता है। हर दिन चार्ट्स खोलते ही सबसे पहले यही सोचते हैं कि आज कितना प्रॉफिट निकालूं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सीखना और अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग करना। बुक कोट, लॉ 8, प्रायोरिटाइज लर्निंग, प्रॉफिट्स आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन। यानी अगर आपका ध्यान सही सीखने पर है तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर ध्यान केवल प्रॉफिट पर है तो आप गलत फैसले लेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई नया ट्रेडर इंट्राडे शुरू करता है। पहले ही हफ्ते में वो हर दिन पैसे लगाने लगता है, हर सेटअप में एंट्री लेता है और जल्दी ही नुकसान झेलता है। जबकि अगर वही ट्रेडर पहले 2-3 महीने केवल चार्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करता, बैक टेस्टिंग करता और छोटी पेपर ट्रेड्स करता, तो लॉन्ग टर्म में उसे ज्यादा फायदा मिलता। ट्रेडिंग की दुनिया में कहा जाता है कि पहले 2 साल को सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड मानो। अगर इस दौरान आपका फोकस सीखने पर होगा तो तीसरे साल से प्रॉफिट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। रूल 9, पेशेंस इज पावर। यानी धैर्य ही ताकत है।
मार्केट हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन क्वालिटी सेटअप रोज नहीं मिलता। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सीक्रेट ये नहीं है कि वे हर दिन दर्जनों ट्रेड्स करते हैं, बल्कि ये है कि वे इंतजार करते हैं जब तक एक साफ और स्ट्रॉन्ग सेटअप ना बने। बुक कोट लॉ 9, पेशेंस पेज, इम्पल्स इज द एनिमी ऑफ ट्रेडर्स। यानी जल्दबाजी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक दिन निफ्टी पूरे दिन साइडवेज रहा। कई नए ट्रेडर्स हर 15-20 मिनट में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उनका अकाउंट लॉस में चला जाएगा। वहीं एक डिसिप्लिन ट्रेडर इंतजार करेगा और शायद पूरे दिन कोई ट्रेड ही नहीं करेगा। लेकिन जब अगले दिन क्लियर ब्रेकआउट होगा तो वो एक ही ट्रेड से पिछले सभी इंतजार का रिवॉर्ड ले लेगा। पेशेंस ट्रेडिंग का सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्किल है। ये स्किल न केवल आपके कैपिटल को बचाता है, बल्कि आपको मेंटली भी स्टेबल रखता है। रूल 10, थिंक लॉन्ग टर्म, लंबी सोच रखो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की लालच बहुत खतरनाक होती है। अगर आप सिर्फ इमीडिएट पैसा कमाने के पीछे भागेंगे तो ओवर ट्रेड करेंगे, रिस्क ज्यादा लेंगे और आखिर में अकाउंट खाली कर बैठेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा बिगर पिक्चर देखते हैं और अपनी जर्नी को मैराथन की तरह ट्रीट करते हैं, स्प्रिंट की तरह नहीं। बुक कोट लॉ 10, थिंक लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल सक्सेस इज बिल्ट ओवर ईयर्स नॉट डेज। मतलब ट्रेडिंग में असली जीत सालों में कंसिस्टेंसी से आती है, दिनों या हफ्तों में नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेडर रोज 5,000 रुपए कमाने का टारगेट सेट करता है तो वो हर दिन मजबूरी में ट्रेड करेगा। कई बार मार्केट सेटअप देगा ही नहीं और फिर भी वो ट्रेड लेगा, नतीजा लॉस होगा। इसके बजाय अगर ट्रेडर ये सोचे कि 5 साल में स्टेडी ग्रोथ चाहिए तो वो केवल उन्हीं सेटअप्स पर एंट्री करेगा जिनमें सच में एज है। लॉन्ग टर्म सोच का मतलब है कि आप हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मानते। आप जानते हैं कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही बड़ा अकाउंट बनाते हैं। यही सोच आपको ट्रेडिंग में टिकने की असली ताकत देती है। अगर ये 5 रूल्स आपको वैल्यूएबल लगे हों तो कमेंट में जरूर लिखिए, आपके हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम क्या है? प्लान बनाना, पेशेंस रखना या लॉन्ग टर्म विजन? आपका जवाब न केवल आपके लिए क्लैरिटी लाएगा बल्कि दूसरों की भी मदद करेगा। दोस्तों, इन 5 रूल से हमने सीखा कि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि सोचने के तरीके पर भी निर्भर करती है। प्लान बनाना, मार्केट की दिशा को मानना, पेशेंस रखना और लॉन्ग टर्म विजन, यही पिलर्स हैं जो किसी भी ट्रेडर को मजबूत फाउंडेशन देते हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और इमोशंस पर कंट्रोल किस तरह एक ट्रेडर को लंबे समय तक गेम में बनाए रखते हैं। रूल 11, रिस्क मैनेजमेंट इज द रियल किंग। रिस्क मैनेजमेंट ही असली राजा है। मार्केट में लंबे समय तक टिकने की सबसे बड़ी ताकत स्किल नहीं बल्कि रिस्क कंट्रोल है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को पैसा बनाने का तरीका मानते हैं, लेकिन असल में ये पैसे बचाने का खेल है। बुक कोट लॉ 11, रिस्क मैनेजमेंट इज किंग। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट्स विल फॉलो। यानी अगर आप अपने पूंजी को बचा लेते हैं तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा पाएगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है। अगर आपने हर ट्रेड में 10% रिस्क लिया तो केवल 5 लगातार लॉसेस में आपका आधा अकाउंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिस्क सिर्फ 1% रखा तो वही 5 लॉसेस आपको केवल 5% नुकसान देंगे और आप अगले मौके के लिए तैयार रहेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल पूंजी बचाना है। रूल 12, लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक। हर गलती से सीखो। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीखना ना लेना सबसे बड़ी गलती है। हर लॉस एक सबक है और सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉसेस को नोट्स की तरह कलेक्ट करते हैं। बुक कोट लॉ 12, एवरी लॉस इज अ लेसन। रिव्यू, रिकॉर्ड एंड रिफाइन। मतलब हर लॉस एक टीचर है। अगर आप उसे एनालाइज करेंगे, लिखेंगे और रिफाइन करेंगे तो अगली बार वही गलती नहीं होगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने रिलायंस में ब्रेकआउट ट्रेड लिया, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आप बाद में चार्ट को एनालाइज करें कि सिग्नल क्यों वीक था,
वॉल्यूम कम क्यों था या ब्रॉडर मार्केट सपोर्टिव क्यों नहीं था, तो अगली बार आप उसी सेटअप को बेहतर पहचान पाएंगे। जो ट्रेडर अपनी हर गलती को जर्नल करता है वही आगे बढ़ता है। रूल 13, नथिंग इज सर्टेन इन द मार्केट। मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है। मार्केट प्रेडिक्शन का खेल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी 100% सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि अगला कैंडल कहां जाएगा। ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल है। बुक कोट, लॉ 13, नथिंग इज सर्टेन, एम्ब्रेस प्रोबेबिलिटी ओवर प्रेडिक्शन। यानी सर्टेनिटी ढूंढने से बेहतर है प्रोबेबिलिटी को समझना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने निफ्टी पर बुलिश सेटअप देखा और एंट्री ली। ये सेटअप 60% समय काम करता है, लेकिन 40% समय फेल भी होगा। अगर आप सर्टेनिटी खोज रहे हैं तो हर बार फेल होने पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये केवल प्रोबेबिलिटी है, तो आप लॉसेस को भी प्रोसेस का हिस्सा मानेंगे। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स को दूसरों से अलग करती है। रूल 14, स्मॉल कंसिस्टेंट विन्स आर बेटर देन बिग गैम्बल्स। छोटे छोटे लगातार फायदे बड़े दांव से बेहतर हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर ऐसे ट्रेड्स की तलाश में रहते हैं जो उनके पैसे को एक ही बार में 2 गुना कर दें। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि छोटे और स्टेडी प्रॉफिट्स ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनाते हैं। बुक कोट, लॉ 14, वैल्यू कंसिस्टेंसी, मेनी स्मॉल विन्स आउटवे वन लकी जैकपॉट। मतलब कंसिस्टेंट छोटे फायदे लंबे समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बजाय एक लकी बिग विन के। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ट्रेडर हफ्ते में 5 ट्रेड्स लेता है। उनमें से 3 ट्रेड्स छोटे प्रॉफिट्स में बंद होते हैं, 2 ट्रेड्स छोटे लॉसेस में। नेट रिजल्ट, अकाउंट स्टेडीली ऊपर जाता है। वहीं दूसरा ट्रेडर हर बार जैकपॉट ट्रेड ढूंढता है। कई हफ्तों तक कुछ नहीं मिलता और जब मिलता है तो वो भी फेल हो जाता है। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन और अकाउंट बैलेंस दोनों गिरते जाते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली जैकपॉट है। रूल 15, फॉलो द ट्रेंड, डोंट फाइट इट। ट्रेंड के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। मार्केट का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल रूल यही है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो लोग ट्रेंड को इग्नोर करते हैं और मार्केट के खिलाफ जाते हैं, वो जल्दी या देर से नुकसान झेलते हैं। बुक कोट, लॉ 15, रिस्पेक्ट द ट्रेंड, फाइटिंग द फ्लो विल ड्राउन यू। मतलब ट्रेंड के साथ चलना ही सर्वाइवल है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी लगातार हायर हाइज बना रहा है और वॉल्यूम स्ट्रांग है, तो ये क्लियर अप ट्रेंड है। अगर आप सोचते हैं कि ये बहुत ऊपर चला गया है और अब गिरना चाहिए, तो ये आपका अनुमान है, मार्केट की रियलिटी नहीं। ऐसे ट्रेड जिद्दीपन के कारण फेल होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेंड की रिस्पेक्ट करते हैं और उसी दिशा में एंट्री लेते हैं। अगर ये रूल्स आपको वैल्यूएबल लगे हों तो कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे टफ क्या है? रिस्क कंट्रोल करना, मिस्टेक से सीखना या ट्रेंड के साथ चलना? आपकी राय दूसरों के लिए भी इंसाइट बनेगी। दोस्तों, इन 5 रूल्स ने हमें यह दिखाया कि मार्केट में टिके रहने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि सही सोच और कंसिस्टेंसी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, हर गलती से सीखना, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट और ट्रेंड के साथ चलना ही असली ताकत है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इमोशंस पर कंट्रोल, बैक टेस्टिंग और सही कैपिटल के साथ ही कोई ट्रेडर लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। भाग 4, इमोशंस, बैक टेस्टिंग और ट्रेडिंग को बिजनेस मानने का नजरिया। रूल 16, कंट्रोल योर इमोशंस, भावनाओं पर काबू रखो। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं, आपके मन के अंदर होती है। बहुत बार लोग गुस्से, डर या लालच में गलत फैसले ले लेते हैं। यही कारण है कि भले ही स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो, ट्रेडर फेल हो जाता है। बुक कोट, लॉ 16, इमोशनल ट्रेडिंग इज फेटल।
मास्टर योरसेल्फ नॉट द मार्केट। मतलब मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं, खुद को जीतना जरूरी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने लगातार 2 ट्रेड्स में लॉस किया। अब तीसरे ट्रेड में आप रिवेंज लेने के इरादे से एंट्री करते हैं ताकि पिछला लॉस रिकवर हो सके। लेकिन ऐसा ट्रेड लगभग हमेशा गलत साबित होता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं और यह सबसे खतरनाक ट्रैप है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड एक नया अपॉर्चुनिटी है और पिछली गलती का बोझ साथ नहीं लाना चाहिए। रूल 17, ऑलवेज बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी। हमेशा बैक टेस्ट करो। स्ट्रैटेजी पर भरोसा ब्लाइंड फेथ से नहीं बल्कि टेस्टिंग से बनता है। अगर आपने किसी सिस्टम को पिछले कई सालों के डेटा पर चेक नहीं किया तो उसे लाइव मार्केट में इस्तेमाल करना डेंजरस हो सकता है। बुक कोट, लॉ 17, बैक टेस्टिंग बिल्ड्स बिलीफ, टेस्ट बिफोर यू ट्रस्ट। यानी पहले टेस्ट करो फिर भरोसा करो। मान लीजिए आपने एक EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी बनाई। आपको लग रहा है कि यह बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसे पिछले 5 साल के निफ्टी डेटा पर चेक करेंगे तो साफ दिखेगा कि यह किन सिचुएशंस में काम करती है और किन में फेल। बैक टेस्टिंग आपको ब्लाइंड ट्रेडिंग से बचाता है और कॉन्फिडेंस देता है कि आपका सेटअप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है या नहीं। रूल 18, सफिशिएंट कैपिटल इज एसेंशियल। पूंजी का बफर जरूरी है। मार्केट में बने रहने के लिए पर्याप्त पूंजी होना बेहद जरूरी है। कई लोग छोटी पूंजी के साथ शुरुआत करते हैं और जरा सा लॉस होते ही अकाउंट खत्म हो जाता है। बुक कोट, लॉ 18, एडिक्वेट कैपिटल एंश्योर्स सर्वाइवल, अंडर फंडेड ट्रेडर्स डोंट लास्ट। मतलब कैपिटल सिर्फ ट्रेड लेने का साधन नहीं बल्कि सर्वाइवल का कवच है। एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रेडर के पास केवल 10,000 रुपए हैं और वो एक ही ट्रेड में 20% रिस्क लेता है तो कुछ लॉसेज में उसका अकाउंट खाली हो जाएगा। वहीं अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और वो हर ट्रेड पर केवल 1% रिस्क लेता है तो वो लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता है। पूंजी का सही बफर ही ट्रेडर को स्टेबल बनाता है। रूल 19, स्टे अवे फ्रॉम फोमो। फोमो से दूर रहो। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो हर नए ट्रेडर की सबसे कॉमन गलती है। जब मार्केट अचानक तेजी या मंदी दिखाता है तो लोग बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी अक्सर नुकसान में बदल जाती है। बुक कोट, लॉ 19, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ ट्रैप, पेशेंस विल गिव यू अनदर चांस। मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी एक तरह की सेफ्टी है। मार्केट हमेशा नए मौके देता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप निफ्टी को देखते हैं और अचानक 150 पॉइंट्स ऊपर चला गया। आपको लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा और आप लेट एंट्री ले लेते हैं। उसी समय मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये क्लासिक फोमो ट्रेड है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जानते हैं कि मिस्ड बस से चिपकना नहीं चाहिए, अगली बस हमेशा आएगी। रूल 20, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लो। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसे हमेशा बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। बिजनेस में प्लान होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, रिस्क कंट्रोल होता है और धीरे धीरे ग्रोथ होती है। बुक कोट, लॉ 20, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ बेट, प्रोफेशनलिज्म क्रिएट्स प्रॉफिट्स। मतलब ट्रेडर को प्रोफेशनल की तरह सोचना चाहिए, गैम्बलर की तरह नहीं। एक एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन हर खर्च और इनकम का हिसाब रखता है। ठीक वैसे ही सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड का जर्नल रखते हैं। वे एनालाइज करते हैं कि कौन सा सेटअप काम कर रहा है और कौन सा नहीं। यही प्रोफेशनलिज्म उन्हें कंसिस्टेंट बनाता है। दोस्तों, इन रूल्स से साफ होता है कि ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से कम और माइंडसेट से ज्यादा जुड़ी है। इमोशंस पर कंट्रोल, बैक टेस्टिंग से कॉन्फिडेंस, कैपिटल बफर और बिजनेस माइंडसेट, यही फाउंडेशन आपको लंबे समय तक टिकाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नए नए बदलते मार्केट में खुद को अपडेट रखना, दूसरों की राय पर अंधा भरोसा न करना और धीरे धीरे स्किल इंप्रूव करना ही असली मास्टरी है। भाग 5, निरंतर सीख, धैर्य और ट्रेडिंग का असली आनंद। रूल 21, हमेशा खुद को अपडेट करते रहो। मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, हो सकता है कल वो पूरी तरह फेल हो जाए।
सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। बुक कोट लॉ 21, कंटिन्यूअस लर्निंग इज सर्वाइवल, स्टैग्नेशन इज डेथ। यानी अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। एग्जाम्पल, पहले के जमाने में लोग सिंपल मूविंग एवरेज और वॉल्यूम से इंट्राडे करते थे। आज मार्केट में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और एआई आधारित एनालिसिस आ चुका है। अगर ट्रेडर अपने पुराने तरीकों से ही चिपका रहा तो वो पीछे रह जाएगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स किताबें पढ़ते हैं, नए टूल्स एक्सप्लोर करते हैं और मार्केट के बदलते ट्रेंड को समझते रहते हैं। रूल 22, डोंट फॉलो एवरीवन्स एडवाइस। हर किसी की सलाह मत मानो। मार्केट में एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, हर जगह टिप्स और कॉल्स मिलती रहती हैं, लेकिन ब्लाइंड फेथ पर लिया गया ट्रेड लगभग हमेशा गलत निकलता है। बुक कोट लॉ 22, डोंट ट्रेड अदर पीपल्स आइडियाज, बिल्ड योर ओन कन्विक्शन। मतलब दूसरों की राय आपके लिए ट्रैप हो सकती है। असली स्ट्रेंथ आपकी खुद की एनालिसिस और कन्विक्शन में है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ग्रुप में कोई कहता है कि रिलायंस अभी 3000 तक जाएगा। आप बिना चेक किए पोजीशन ले लेते हैं। अगर मार्केट उल्टा चला गया तो न तो वो व्यक्ति आपका लॉस भरेगा और न ही आपको समझ आएगा कि गलती कहां हुई। लेकिन अगर डिसीजन आपकी अपनी एनालिसिस पर होगा तो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, उससे सीख आपके खाते में जाएगी। रूल 23, डेवलप पेशेंस लाइक अ मॉन्क। धैर्य को आदत बना लो। ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ा धोखा है। असली ट्रेडर्स जानते हैं कि धीरे धीरे स्किल इंप्रूव करके ही बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। बुक कोट लॉ 23, पेशेंस इज अ ट्रेडर्स वेपन, ग्रीड इज द एनिमी। मतलब पेशेंस ही असली हथियार है, जबकि लालच सबसे बड़ा दुश्मन। एग्जाम्पल, कोई नया ट्रेडर सोचे कि 2 महीने में मिलियनेयर बन जाऊंगा, तो 90% चांस है कि वो अपना कैपिटल खो बैठेगा। वही जो ट्रेडर हर महीने छोटी स्टेडी ग्रोथ को एक्सेप्ट करता है, वही सालों में मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा कर पाता है। पेशेंस का मतलब केवल ट्रेड के लिए इंतजार नहीं है, बल्कि अपनी लर्निंग जर्नी में भी स्टेडी प्रोग्रेस एक्सेप्ट करना है। रूल 24, नो योरसेल्फ बेटर देन द मार्केट। मार्केट से ज्यादा खुद को जानो। ट्रेडिंग उतनी ही खुद को समझने की जर्नी है जितनी मार्केट को समझने की। आपकी आदतें, आपकी कमजोरी और आपके स्ट्रेंथ्स, ये सब तय करते हैं कि आप कितनी दूर जा पाएंगे। बुक कोट लॉ 24, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट्स एज, नो योर ट्रिगर्स, नो योर लिमिट्स। मतलब अगर आप अपनी ही आदतों और इमोशंस को नहीं समझते तो मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आप लॉस के बाद हमेशा रिवेंज ट्रेड लेने लगते हैं, तो आपको पहले से रूल बनाना होगा कि लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा। अगर आपको पता है कि आप ज्यादा लेवरेज देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आपको पहले ही लिमिट सेट करनी होगी। जो ट्रेडर खुद को जान लेता है, वो दूसरों से कहीं आगे निकल जाता है। रूल 25, एंजॉय द प्रोसेस। प्रोसेस को एंजॉय करो। ट्रेडिंग अगर आपके लिए बोझ है तो आप इसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक सीखने की प्रक्रिया समझते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। बुक कोट लॉ 25, एंजॉय द जर्नी, अ ट्रेडर हु हेट्स ट्रेडिंग वोंट लास्ट। मतलब अगर आप सिर्फ पैसे की वजह से ट्रेड कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को सीखने और प्रोसेस की तरह देखते हैं तो हर दिन आपको कुछ नया मिलेगा। अगर आप हर दिन चार्ट्स खोलते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए तो लॉसेस आपको तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप हर दिन इसे एक लर्निंग सेशन मानते हैं तो लॉसेस भी आपको ग्रो कराएंगे। ट्रेडिंग को एंजॉय करना मतलब मार्केट से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना सीखना। दोस्तों, अब आपने सभी 25 लॉस सुन लिए। कमेंट में जरूर बताइए आपके लिए सबसे बड़ा लर्निंग कौन सा रूल रहा। आपका फीडबैक ही हमारी अगली जर्नी की दिशा तय करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए लगातार और भी गहरा और वैल्यूएबल कंटेंट ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।